ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है और आगे जब हम आपके साथ एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल की बात करेंगे ना, तो उस समय डोजी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें डोजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको वापस ऊपर लेके जाते हैं और ऑलमोस्ट जो है अपने हाइस के पास इसको क्लोज करते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। नॉट द बेस्ट ऑफ द पैटर्न्स, लेकिन क्योंकि किताब में है, बहुत जन इसके बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। कब काम आता है? 2020 का जब कोविड क्रैश हुआ था, वहां पर ये विंडो इस तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने एक पोल किया था YouTube में, जहां पर हम लोगों ने आपसे पूछा था कि आप कौन सा टॉपिक पे आप जो है सीखना चाहोगे, कौन सा टॉपिक मैं लेके आऊं जिसे आप देखना पसंद करोगे। तो हम लोगों ने पूछा था कि क्या आप सुपर ट्रेंड पे सीखना चाहते हो, क्या हाइक एंड निशी सीखना चाहते हो, या कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हो। तो 60% से भी ज्यादा लोगों ने कैंडलस्टिक को वोट दिया कि आप कैंडलस्टिक सीखना चाहते हैं। तो बस आपकी फरमाइश और हमारी पेशकश, राइट। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स की। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरी ये इच्छा रहती है कि हम आपको एकदम बेसिक लेवल से उस टॉपिक के बारे में बताएं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। और हम चाहते हैं कि आपकी जो जड़ें हैं वो पूरी मजबूत हो जाए उस टॉपिक को लेकर। और हम ऐसा बताना चाहते हैं, ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि आपको और कहीं जाकर झांकना नहीं पड़े उस टॉपिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक हम वैसे ही शुरू करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। जिनको कुछ भी नहीं पता कैंडलस्टिक के बारे में, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने लेवल को एडवांस करेंगे। तो फर्स्ट इज द बेसिक लेवल, दैट इज द बिगनर लेवल। फिर हम एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे और उसके बाद हम मास्टर लेवल पे जाएंगे, राइट। तो ये जो श्रृंखला है इस कैंडलस्टिक सीरीज की, ये कुछ दिनों तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ बरकरार रहेंगे और ये श्रृंखला पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो आप नहीं सीखोगे या आप नहीं देखोगे, राइट। तो जल्दी चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की और शुरू करते हैं कैंडलस्टिक चार्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैंडलस्टिक खुद कैंडलस्टिक के मास्टर से सीखा है, उस बंदे से सीखा है जिन्होंने कैंडलस्टिक को इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न वर्ल्ड को। वैसे कैंडलस्टिक एक जापानीज टेक्निक है जो कि जापान में राइस ट्रेडर्स यूज करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए और मैंने उनसे ही सीखा है कैंडलस्टिक। तो देखिए, निसन कैंडलस्टिक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेशन मेरे पास है और उनके साथ हम लोगों ने जो है उनकी यूनिवर्सिटी में पूरी कैंडलस्टिक को इनसाइड आउट हम लोगों ने सीखा है। तो और मेरी आदत है फ्रेंड्स कि जो भी सब्जेक्ट मैं सीखना चाहता हूँ या जो भी सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि मैं एकदम उस सब्जेक्ट के ऑथोरिटी, जो हाईएस्ट बंदा होता है वो सब्जेक्ट का, उसी से सीखता हूं। तो वैसे मैंने RSI भी एंड्रू कार्डवेल से सीखा, बहुत साल तक उनके साथ एसोसिएटेड रहा। जब उनका निधन हुआ लास्ट ईयर, तब मैं उनके साथ एसोसिएटेड था। वैसे ही मैंने कैंडलस्टिक निसन से सीखी है और जितने भी प्राइस एक्शन जो भी मैं सिखाता हूं, सब उन जो पैटर्न्स हैं उनकी ऑथोरिटी से मैंने सीखी है और प्रैक्टिस भी किया है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और शुरू करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करना। तो कैंडलस्टिक चार्ट होते क्या है, राइट। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस अब क्या कर रहा है और ये करने के बाद प्राइस क्या कर सकता है, राइट। तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देखोगे तो चारों क्रूशियल जो पॉइंट्स होते हैं प्राइस के, राइट, ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है और लो होता है। इन चारों प्राइस को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में वो प्लॉट कर देता है, राइट। उनको प्लॉट कर देता है और उसके बाद एक पैटर्न बनाता है, राइट। तो वो पैटर्न को देखकर एक ट्रेडर जो है वो अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले कुछ सेशंस में प्राइस कैसा बिहेव कर सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है। सर्टेनिटी कुछ नहीं है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है आने वाले कुछ सेशंस में प्राइस कैसा बिहेव कर सकती है, राइट। और उसके साथ साथ उसमें एक कैंडलस्टिक में एक और एडेड मैं कहूंगा कि एडवांटेज ये है कि वो मार्केट का इमोशनल स्टेट भी आपको बता देता है कि अभी मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स का इमोशनल स्टेट क्या है, क्या डर है मार्केट में, क्या इनडिसीजन है मार्केट में, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है। वो आप अगर कैंडलस्टिक को ठीक तरह से समझो तो आपको कैंडलस्टिक वो चीज अच्छी तरह से बता देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है कैंडलस्टिक की
और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैंडलस्टिक बनता कैसे है, ओपन हाई लो क्लोज, जैसे मैंने आपको कहा कि यूज करता है अपने फॉर्मेशन में, तो कैसे बनता है। तो कैंडलस्टिक जनरली अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक के चार्ट को खोलोगे तो कैंडलस्टिक आपको दो तरह की दिखेगी, या तो व्हाइट और ब्लैक दिखेगी। व्हाइट मतलब कि बुलिश कैंडलस्टिक, यानी कि उसकी जो क्लोज है वो ओपन से ऊपर हुई है। अब ब्लैक कैंडलस्टिक होता है बेरिश कैंडलस्टिक जिसे बोला जाता है, जो हम कहते हैं कि उसकी जो क्लोज है उसकी ओपन से नीचे हुई है, राइट। तो उस दिन मार्केट में गिरावट आई है, उस दिन मार्केट में अगर ग्रीन है तो उस दिन मार्केट में बढ़ावट आ गई। तो इसको ग्रीन और रेड भी, बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ग्रीन रेड होता है, बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में व्हाइट और ब्लैक होता है। तो वो आप देख लो कि कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या, जनरली आपको ये दो कलर ही दिखेंगे, व्हाइट ब्लैक और रेड ग्रीन ही दिखेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन रहा है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन रहा है, तो इसका मतलब उस दिन का डे क्या बोला जाएगा, उस दिन का डे पॉजिटिव डे बोला जाएगा। मतलब कि उस दिन प्राइस जो है अपने ओपन से ऊपर बंद हुई है, राइट। उस दिन कुछ ना कुछ बाइंग जरूर हुई है। तो देखिए, ये ओपन प्राइस होता है कोई भी कैंडलस्टिक का, ये क्लोज। तो ओपन और क्लोज के बीच में अगर डिफरेंस हो, अगर क्लोज ओपन से ज्यादा हो तो एक ग्रीन कैंडल प्लॉट होता है। इसके जो हाईज होते हैं वो इससे एक सिंगल लाइन से बनाए जाते हैं, इसे विक कहा जाता है, टेल कहा जाता है, कुछ भी कहते हैं, तो इसे विक कहा जाता है। तो हाई लो जो होती है वो कैंडलस्टिक की विक्स जो होती है या टेल्स जो होती है उससे पता चलता है। तो इसे शैडो कहा जाता है, राइट, यू कैन कॉल इट अ शैडो। ये जो बॉडी होती है ओपन क्लोज के बीच में जो डिफरेंस होती है उसे रियल बॉडी कहा जाता है। तो जब प्राइस ओपन से ज्यादा बंद होती है, क्लोज ओपन से ज्यादा होती है, तो हमें ग्रीन कैंडल मिलता है। सिमिलरली जब प्राइस ओपन से नीचे बंद होती है तो हमें रेड कैंडल मिलता है। रेड कैंडल का मतलब उस दिन प्राइस खुली तो ऊपर में लेकिन पूरे दिन नीचे गिर गई, ऐसा पूरा दिन सेलिंग आ गया, इसीलिए कैंडल जो है इस तरह से बंद हो गई। तो जब क्लोज ओपन से कम हो उस समय हमें सेलिंग मिलती है। दिस डे वॉज अ नेगेटिव डे, हम कह सकते हैं कि ये डे जो था वो नेगेटिव डे था। तो ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, कैंडलस्टिक इस तरह से बनता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको चार्ट पे जाना है और आपको एक कैंडलस्टिक को, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को खोल कर देखना है, और आपको ये देखना है कि उसका हाई लो क्लोज ओपन कहां पर है, और अगर वो रेड है, अगर वो ब्लैक है, तो उस दिन ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ, ये देखिए। अगर वो ग्रीन है या व्हाइट है तो आप ये देखिए उस दिन ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ। तो इससे क्या होगा, आपकी आई जो है वो सेट इन हो जाएगी, आपके दिमाग में ये चीज इंस्टॉल हो जाएगा कि जब हमें ग्रीन कैंडल मिलता है इसका मतलब उस दिन बाइंग आई है, जब हमें रेड कैंडल मिलता है उस दिन सेलिंग आई है, या जिस दिन हमें ग्रीन कैंडल मिलता है उस दिन का जो क्लोज है उसके ओपन से ज्यादा है, जिस दिन हमें ब्लैक या रेड कैंडल मिलता है उसका जो क्लोज है वो ओपन से कम है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक ठीक है, कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू कहीं पर भी जाइए, फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे, और एक बार इस कैंडलस्टिक को, कोई भी कैंडलस्टिक को देखिए, उसके ओपन लो हाई क्लोज चारों पॉइंट को देखिए और एक बार समझने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए उस कैंडलस्टिक से, उस चार्ट से बात करने की कोशिश करिए, तो वो आपको बताएगा कि भैया देखो ये चीज है। तो ये अपना पहला जो अपना प्रीव्यू है, पहला जो अपना लेसन है वो अपने दिमाग में क्लियर हो गया, राइट। हमें समझ में आ गया कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है, हमने चार्ट्स में भी देख लिया कि वो ओपन हाई लो क्या हो रहा है, अब हमें समझ में आने लग गया कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है। नेक्स्ट, अब हमें समझ में आने लग गया, तो अब आप देख रहे होंगे, जब आपने चार्ट खोला होगा ना, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लॉन्ग बॉडी कैंडल है, बहुत सारे स्मॉल बॉडी कैंडल है, राइट, बहुत सारे लॉन्ग शैडो कैंडल है। अभी आप जैसे कि ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि कई कैंडलस्टिक ऐसे बड़े हैं, कई कैंडलस्टिक छोटे हैं, कई कैंडलस्टिक में ऐसे लंबी शैडो है, कई कैंडलस्टिक में ऐसी छोटी शैडो है, ऐसे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पैटर्न, राइट। तो अब इन सब की बातें करते हैं कि भाई एक एक करके इन सब की बातें करते हैं कि लॉन्ग बॉडी कैंडल का मतलब क्या होता है, स्मॉल बॉडी कैंडल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग शैडो का मतलब क्या होता है, छोटे शैडो का मतलब क्या होता है। अब इन सब की बातें करेंगे एक एक करके, राइट। तो एक, जैसे मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर आपको जीरो नॉलेज है कैंडलस्टिक के बारे में, तो ये फर्स्ट सेशन खत्म होने तक आपको कैंडलस्टिक की एक वर्किंग नॉलेज आ जाए। ट्रेडिंग नॉलेज हम जैसे मैंने कहा कि ये अभी बिगनर लेवल है, फिर हम एक एक्सपर्ट लेवल जाएंगे, फिर हम एक मास्टरी लेवल पे जाएंगे, और मास्टरी लेवल जब तक होगा कंप्लीट, जब हमारा मास्टरी लेवल होगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं कि कैंडलस्टिक की आपने मास्टरी कर चुकी होगी, आपने कैंडलस्टिक का आप कैंडलस्टिक के गुरु बन जाओगे, राइट। इतनी मास्टरी आपको आ जाएगी कि आप दूसरे लोगों को सिखा सकोगे, ये मेरी गारंटी। तो यहां पर देखिए, ये
अभी आपने देखा होगा कि चार्ट पे ये 3-4 टाइप के कैंडलस्टिक्स आपको दिखना शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम ये लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक की बात करते हैं। लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक, लॉन्ग बॉडी कैंडल्स का मतलब क्या होता है? जब आप कोई कहीं पर भी किसी भी चार्ट पे लॉन्ग बॉडी कैंडल देख रहे हो तो ये लॉन्ग बॉडी कैंडल का मतलब क्या होता है? और बहुत सारे ग्रीन लॉन्ग बॉडी कैंडल दिखेंगे, बहुत सारे रेड आपको लॉन्ग बॉडी कैंडल दिखेंगे। तो एक्चुअली लॉन्ग बॉडी का मतलब क्या होता है और ये बनती है तो ये क्या इंडिकेट करती है, इसको समझते हैं। तो लॉन्ग ग्रीन बॉडी का मतलब होता है बुलिश कैंडल। लॉन्ग ग्रीन बॉडी का मतलब होता है कि कैंडल बुलिश है। बुलिश है मतलब उस सेशन में, चाहे ये 5 मिनट का सेशन हो, चाहे ये 15 मिनट का सेशन हो, चाहे ये 1 घंटे का सेशन हो, चाहे ये 1 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, 1 क्वार्टर का हो, 1 साल का हो, कोई भी सेशन हो, ये उस सेशन में बाइंग आई है। उस सेशन में बुल्स जो हैं वो बेयर्स से स्ट्रांग थे, क्योंकि प्राइस अपने ओपन से ऊपर बंद हुई है। क्लोज प्राइस जो है अपने ओपन से ऊपर बंद हुई है, अपने ओपन से ऊपर बंद हुई है, अपने ओपन से ज्यादा बंद हुई है। तो उस दिन बाइंग आई है, तभी तो भाई तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तभी तो ग्रीन आएगा ना, राइट। तो यहां पर वाइड रेंज लॉन्ग कैंडल्स क्या होते हैं? वाइड रेंज कैंडल होते हैं जहां पर ओपन और क्लोज के बीच की डिफरेंस जो होती है वो कंसीडरेबल होती है। ओपन और क्लोज के बीच की जो लेवल होती है वो आपको ज्यादा दिखती है। दैट इज अ वाइड रेंज बिटवीन द प्राइस। ओपन और क्लोज के बीच में वाइड रेंज है। तो समझिए अगर ये 85 है तो ये 117 है, तो काफी अच्छा रेंज है, राइट। लॉन्ग बॉडी कैंडल में काफी अच्छा रेंज होता है। तो ये कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है और जो आपको बताती है कि अच्छी बाइंग आई है इस दिन, बायर्स वर वेरी वेरी एक्टिव। और आप इस नेक्स्ट कैंडल को देखो जहां पर आप देखो, अभी इस कैंडल पे आपको विक दिखाई दे रहा है, इस कैंडल पे आपको विक दिखाई दे रहा है। अब ये और स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ये देखिए ओपन और जो लो है वो दोनों इक्वल है। ओपन इज इक्वल टू द लो। इसका मतलब नीचे के तरफ सेलिंग आई नहीं, नीचे लो कैंडल ने लो बनाया नहीं, जहां से खुला वहीं से बाइंग शुरू हो गई, जिधर में खुला वहीं से बाइंग शुरू हो गई। पूरे दिन बाइंग आते 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 कैंडल कहां बंद होती है? अपने हाईस पे बंद होती है। तो क्लोज इज इक्वल टू हाई। इसका मतलब कि ये ऊपर जाके, अभी ये अगर इसके ऊपर विक बनता, अगर समझिए ये विक बना हुआ है, तो विक का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो है थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे आई है ना। अगर ये विक होता तो इसका मतलब प्राइस कुछ इस तरह से आपको ऊपर जाके नीचे आई है, ऐसे इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर क्लोज जो है वो हाई के बराबर है। मतलब कि पूरे दिन ताबड़तोड़ बाइंग है, पूरे दिन ताबड़तोड़ बाइंग है। बुल्स ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, खुला मार्केट खरीदना शुरू, मार्केट बंद होने तक सिर्फ बाई ऑर्डर्स थे, राइट। नीचे से लेकर ऊपर तक बाई ऑर्डर्स। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये था लार्ज बॉडी कैंडल। तो जब आप लार्ज बॉडी कैंडल देखते हो तो आप समझिएगा, और खासकर अगर ग्रीन लार्ज बॉडी कैंडल देखे या आपने व्हाइट लार्ज बॉडी कैंडल देखे अपने चार्ट्स पे, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि उस दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। हो सकता है कोई न्यूज के कारण आए, हो सकता है अर्निंग्स के कारण आए, कुछ भी रीजन हो, बट देयर वाज बाइंग। और जब आप ऐसा कैंडल देखते हो, ऐसा पैटर्न देखते हो, तो ये जो स्टॉक है वो आपके रडार में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये मूवमेंट दिखा सके। हो सकता है एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये एक मूवमेंट दिखाने को रेडी हो रहा हो। तो ये चीज देखिएगा, लॉन्ग बॉडी कैंडल बुलिश। ठीक उसका उल्टा होता है। अच्छा, यहां पर एक चार्ट पे भी देख लेते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे चार्ट्स इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किए हैं, और मैं जहां तक मेरी कोशिश होगी कि आपको प्रैक्टिकली हर एक कैंडल पैटर्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे दिखाए, तो इससे आपका कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, और इससे आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि चार्ट पे आपको क्या देखना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप जो है चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे जाकर ये सब कैंडल्स को एक बार देखो, जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो देखो, कि बनने के बाद क्या होता है, बनने के पहले क्या हो रहा था, ये सब आप देखना शुरू करो। ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो प्रेजेंटेशन जैसे कि आप जानते हो कि हम आपको दे देंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। बहुत सारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत जगह आप हो, राइट, बहुत सारे सोशल मीडिया में हो, शेयर कर दीजिए सब जगह। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, अपने कनेक्शंस के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका ये वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको इसका प्रेजेंटेशन या इस प्रेजेंटेशन का लिंक आपको दे देगा,
आप आराम से इसको डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रखो। तो आइए वापस आते हैं। देखिए लॉन्ग बॉडी कैंडल, तो देखिए एक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था और उसके बाद देखिए लॉन्ग बॉडी कैंडल। अब इस लॉन्ग बॉडी कैंडल को समझने की कोशिश करिए आप कि ये लॉन्ग बॉडी कैंडल क्या बना। यहाँ एक्चुअली लॉन्ग बॉडी कैंडल में हुआ क्या, खुला यहां पर, तो जैसे मैंने आपको कहा कि खुला, तो यहां पर ये लो था और ओपन दोनों बराबर थे, लो इज इक्वल टू ओपन, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है इसकी, पूरे दिन बाइंग आती है और ऑलमोस्ट देखिए क्लोज जो है इसका अपने हाइस के पास, एकदम हाइस के पास है, पूरे दिन बाइंग, ताबड़तोड़ बाइंग, बुल्स ने कोई मौका छोड़ा ही नहीं। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, बाद में बात करेंगे वॉल्यूम्स की, अभी हम सिर्फ प्राइस पे ध्यान दे रहे हैं। वो बहुत अच्छा बाइंग। नेक्स्ट डे आप देखिए फॉलो थ्रू मिला, उसके बाद ये गैप और उसके बाद ट्रेंड जो है वो चेंज होने लग गया। तो यहां पर क्या हो रहा है अभी हम इसकी चिंता नहीं करेंगे, अभी हमें देखना ये है कि अगर ये कैंडल बनता है तो इसका मतलब देयर इज सम टाइप ऑफ इंप्लीकेशन, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिसके कारण ये कैंडल बना है। कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट में चेंज, नया प्रोडक्ट, नया इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, अर्निंग्स बहुत अच्छी आ गई, सरप्राइज हो गए, कुछ भी हो सकता है, उसके कारण ये बड़ा कैंडल बना। उसके बाद ट्रेंड देखिए चेंज हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी इस तरह का कैंडल आपको दिखे, जब भी इस तरह का एक बुलिश कैंडल आपको दिखे, बड़ा लॉन्ग बॉडी कैंडल दिखे, आपको इस स्टॉक को अपने रडार में रखना है। हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस के अंदर इसमें कुछ तरह की मूवमेंट हम लोगों को मिल जाए। तो जनरली इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया जाता है और हम वेट करते हैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का और उसके बाद इसमें एंट्री की जाती है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बिगनर लेवल पे है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अभी हम सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसके बाद हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स को यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और वैसे ही देखिए अगर रेड कैंडल हमें मिले, रेड बड़ा कैंडल मिले, रेड लॉन्ग बॉडी कैंडल, तो वो एक बेरिश कैंडल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन सेलिंग आई है, बेयर्स ने मार्केट को पकड़ा और पीटना कूटना शुरू कर दिया और ऐसा पीटा कि पूरे दिन मार्केट में सेलिंग आई है। तो अब अभी जैसे मैंने आपको वो एक एक्सरसाइज दिया, मैंने आपको बोला कि जाके चार्ट्स पे देखो, प्रैक्टिस करो कि ओपन क्लोज कहां पर है, देखो तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, मार्केट यहां ओपन होती है, राइट, और फिर यहां से पूरे दिन सेलिंग शुरू होती है और यहां क्लोज होती है, पूरे दिन मार्केट की धुलाई, राइट, वॉशिंग पाउडर निर्मा कर दिया पूरे मार्केट को पीट पीट कर। यहां पर भी देखिए ओपन यहां पर होता है, पूरे दिन पिटाई, राइट, और यहां पर तो इतनी जोर पिटाई हुई कि खुलते ही जो है बेचना शुरू हो गया, तो ओपन हाई के बराबर था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, ओपन इज इक्वल टू हाई। जब हम आगे एप्लीकेशन करेंगे इस कैंडलस्टिक का, जब हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि इन सब कैंडल्स को कैसे ट्रेडिंग करना है, इन सब कैंडल्स को अप्लाई करके, तो उस समय ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। देखिए कहने को ये इंटरमीडिएट या कहने को ये बिगनर लेवल क्लास है, लेकिन जो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो आप एडवांस से एडवांस सेशंस में आपको नहीं सुनने को मिलेगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई, खुलते ही बिक्री शुरू, खुलते ही मार्केट की पिटाई शुरू, खुलते ही मार्केट को ढो डाला, पीट डाला और मार्केट पूरे दिन नीचे आते 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 यहां पर क्लोज होता है और क्लोज इज इक्वल टू लो, मतलब कि मार्केट को एकदम नीचे ले जाकर पाताल लोक में मार्केट को एकदम घुसेड़ दिया गया, लो के पास ही क्लोज हुआ, पूरे दिन क्लोजिंग, पूरे दिन सेलिंग, पूरे दिन सेलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न टू अंडरस्टैंड, ये इसका दिमाग में याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह का पैटर्न बनता है चार्ट पे, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है कि हो सकता है कि यहां पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, यहां पर एक नया बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया, हो सकता है यहां से अब सेलिंग बिगिन हो जाए, या हो यहां से कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिले, राइट। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, जब भी आप चार्ट पे जाके इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो आपको ये समझना चाहिए, आपको ये आपके दिमाग में ये एक चीज आनी चाहिए कि यहां से जो है सेंटीमेंट चेंज हो गया, यहां से जो है गार्ड चेंज हो गए, सेंटीमेंट चेंज हो गए और हो सकता है कि मार्केट यहां से करेक्ट होना शुरू करे। तो जैसे कि यहां पर देखिए चार्ट पे यू कैन सी दिस, बहुत मार्केट अप ट्रेंड में थी, राइट, एंड देन वी गेट दिस कैंडल, बड़ा सेलिंग कैंडल, एवरीथिंग वाज गुड। यहां पर अगर आप देखो सब बहुत अच्छा था, एकदम बहुत ही विकसित और बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा था और अचानक में यहां पर एक सेलिंग कैंडल आ गई, बड़ी एक ह्यूज कैंडल, राइट, यू लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल। और अगर आप इन सब कैंडल की साइज को देखो तो सब छोटे 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 नॉर्मल साइज के कैंडल थे, यहां पर ये भैया एक बड़ा दानव कैंडल जिसे हम बोलते हैं, राइट, मॉन्स्टर कैंडल यहां पर दिखाई दे रहा है हमें। और यहां पर देखिए क्या हुआ, इसका जो ओपन था, इसका देखिए यहां पर जो ओपन हुआ इज इक्वल टू हाई, मतलब कि खुलते ही यहां पर ऐसी बिक्री शुरू हुई, यहां पर ऐसी सेलिंग आ गई कि पूरे दिन या पूरे सेशन यहां पर सेलिंग ही रही
और उसके बाद आप देखो मार्केट जो है वो कुछ समय के लिए कमजोर रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन, इस टाइप के कैंडल की इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन होती है, राइट। तो बॉडी, कैंडल का जो बॉडी होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपको देता है। कैंडलस्टिक की पूरी जो कंस्ट्रक्शन होती है, हाई लो क्लोज बॉडी शैडो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका एक अपना मीनिंग होता है, सबका एक अपना मायने होता है, और वो हर एक जो, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो कैंडलस्टिक का शैडो हो, वो अपनी एक कहानी कहता है, राइट। तो आपको वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ जाओ, अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक्स को ही समझ जाओ ठीक तरह से और कुछ बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ इसको भी ट्रेड करना शुरू करो, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ओके, तो लेकिन अगर आप ऑफकोर्स अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हो तो देन वी नीड मेनी थिंग्स बियॉन्ड कैंडलस्टिक ऑल्सो। लेकिन यस, थोड़ा बहुत ना, जिसे बोलते हैं ना दूध भात कच्चा पक्का, राइट, वो उस तरह का ट्रेड करना चाहते हो तो कैंडलस्टिक विल बी क्वाइट हैंडी फॉर यू। तो ये एक बड़ा रेड कैंडल, लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल। अब हम आते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में। जैसे कि अभी हम कहा कि अभी हम सिर्फ बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसी कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं जहां पर बॉडी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अब हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पे आते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है फ्रेंड? देखिए, ये सब जो मैंने लिटरेचर रखा है ना, आप ये आपको ये प्रेजेंटेशन मिलेगी तो आप ये लिटरेचर आराम से पढ़ लेना। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ इन पैटर्न्स को डिस्कस करने में लगाना चाहता हूं, राइट, और इन पैटर्न्स को आपको चार्ट पे दिखाकर चार्ट पे बात करना चाहता हूं। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर जरूर हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस पैटर्न पे होना चाहिए। प्रैक्टिकली जितनी बात करें उतना बढ़िया। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा था, बुलिश एनगल्फिंग। अब जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है, राइट, नाम सजेस्ट करता है कि बुल मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, एनगल्फिंग मतलब निगल जाना, राइट। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा था कि कई सेशन से बेयर मार्केट जो थे, बेयर्स जो थे मार्केट के कंट्रोल में थे, मार्केट को नीचे ले जाए जा रहे थे, लोअर लोज बन रहे थे, लोअर लोज बन रहे थे, लोअर लोज बन रहे थे, राइट, और मार्केट नीचे जा रही थी। अचानक में एक बुल अपीयर होता है और एक बड़ा बुल अपीयर होता है, राइट, बिग बुल, राकेश झुंझुनवाला बिग बुल, भरत झुंझुनवाला बिग बुल, मजाक कर रहा था, राइट। तो यहां पर देखिए यहां पर एक बड़ा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आता है, एक बड़ा बुलिश पैटर्न आता है, और ये क्या कर रहा है, ये इस लास्ट बेरिश कैंडल को पूरी तरह से निकल गया। इसकी जो बॉडी है, पूरे कैंडल की पूरी बॉडी को निकल गया। इसका मतलब कि यहां पर कुछ अलग हुआ है, राइट, कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो हुआ है कि यहां पर ये कैंडल, राइट, बेयर्स की पिटाई करने के लिए यहां पर आ गया कि बस अब तुम्हारी टेरिटरी यहां पर खत्म, अब यहां से अपना रास्ता शुरू होने वाला है, यहां से अपनी टेरिटरी शुरू होने वाली है। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर हैज बीन अ चेंज इन द सेंटीमेंट। सीधा सेंटीमेंट में चेंज दिखाई दे रहा नहीं आपको, बेयर 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 बेयर, और अचानक में बुल, सेंटीमेंट चेंज हो गए। मार्केट में कुछ तो होने वाला है, या तो ट्रेंड चेंज होगा या पुल बैक आएगी, क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन कुछ तो होने वाला है क्योंकि यहां पर अचानक में सेंटीमेंट चेंज हुआ है। आइए चार्ट पे चल के देखते हैं इसको। तो यहां पर देखिए सिमिलरली क्या हुआ कि मार्केट जो थी नीचे की तरफ जा रही थी। अब यहां पर देखो मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही थी और कई दिनों से यहां पर एक देखिए दो लोअर हाई लोअर लो जो बन रहे थे, जिसे टिपिकली हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, और यहां पर देखिए ये वाला कैंडल अचानक में अपीयर होता है। इस पूरे मूव में इतना बड़ा बुल कैंडल आपको मिला नहीं। ये क्या करता है, ये पिछले लास्ट वाले बेयर कैंडल को पूरी तरह से निकल जाता है। इट एनगल्फ्स द लास्ट बेयर कैंडल, पूरी तरह से निकल जाता है, और उसके बाद देखिए यहां पर जो ट्रेंड है वो मुड़ जाता है। अब इसको कैसे एंटर करना है, कहां से एग्जिट करना है, कैसे ट्रेड लेंगे, हम सब बात करेंगे। जनरली इसके नीचे स्टॉप लॉस लगता है, और जो बड़े बॉडी के कैंडल्स होते हैं उनमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की वेट करते हैं एंट्री के लिए, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैंडल पैटर्न को पहचानो। बहुत आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड कहां करना है, कैसे करना है, बात की बात है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखिए यह है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, राइट, बड़ा ग्रीन बॉडी कैंडल जो कि एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड के बाद या एग्जिस्टिंग करेक्शन के बाद मिले और सामने वाले बेयर कैंडल को पूरी तरह से निकल जाए। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न बेयर एनगल्फिंग, ठीक उसका उल्टा बेयर एनगल्फिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक बड़ा बुल कैंडल अपीयर होता है और बेयर्स की पिटाई करके ट्रेंड को चेंज कर देता है। ठीक उसका उल्टा होता है बेयर एनगल्फिंग। हम क्या देख रहे हैं
कि मार्केट जो है हायर हाइज बनाते बनाते जा रही थी, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट बता रहा है कि मार्केट में बायर्स हैं, साढ़े लॉन्ग बॉडी कैंडल, और अचानक में हमें यहां पर ये लॉन्ग बॉडी कैंडल मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लॉन्ग बॉडी कैंडल के बारे में पढ़ाई की थी कि लॉन्ग बॉडी कैंडल अगर आता है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट? पढ़ाई की थी कि नहीं करी थी? देखिए सब चीज इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग द डॉट्स। जो भी चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस की है वो हर एक चीज इस पूरी सीरीज के दौरान, जब हम एक्सपर्ट लेवल, मास्टर लेवल की बात करेंगे, तब भी आपको इन लेवल्स जो अभी यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन काम आएगी, ध्यान रखिएगा, राइट? तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, बड़ा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है। यहां पर ओपन होता है, जो प्राइस है यहां ओपन होती है, यहां क्लोज होती है, और लास्ट जो है यहां पर देखिए बुलिश एंगल, लास्ट जो बुल कैंडल बनी है उसको पूरा निगल जाती है, पूरा निगल जाती है। इसका मतलब कि यहां पर चेंज ऑफ गार्ड हो गया, COG जिसे बोला जाता है, चेंज ऑफ गार्ड। कुछ तो बदला है यहां पर, कुछ तो ऐसा हुआ है, सेंटीमेंट में चेंज आया है, न्यूज आई है, कुछ हुआ है कि ये एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में थोड़ा सा दरार, थोड़ा सा क्रैक आ गया है, राइट? अब ये करेक्शन होगा कि ट्रेंड चेंज होगा वो बात की बात है, वो उसको डिटरमाइन करने के लिए अदर स्टडीज है, लेकिन यहां पर यह चीज जरूर पता लग गया आपको कि यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे हो सकता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एक दरार आ गई है और यहां पर जो है ट्रेंड चेंज हो जाए या करेक्ट हो जाए। तो देखिए इसको चार्ट पे जाके देखते हैं। यहां पर देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा था, राइट? यहां पर देखिए अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद देखिए आप रेगुलर कई सारे बुलिश बेरिश कैंडल आपको दिखाई देंगे। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन। देखिए यहां पर ये मतलब कि जितनी भी कोशिश हो रही है ऊपर जाने की, जितनी भी कोशिश हो रही है रिकवरी की, सब कोशिशों को बेयर आके निगल रहे हैं और बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। देखिए लॉन्ग बॉडी कैंडल, अभी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना अभी हम सिर्फ बॉडी की बात करें, शैडो वगैरह की बात बाद में करेंगे, लॉन्ग बॉडी की बात करें। जितने कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल, जितने कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल, बुलिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट? और उसके बाद देखिए ट्रेंड एकदम धड़ाके से नीचे गिरता है, ट्रेंड चेंज हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, राइट? बड़ा कैंडल अगर आपको दिखे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न इसे बोलते हैं, लॉन्ग बॉडी कैंडल का एक पार्ट होता है। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक की बात करते हैं जो कि है पियर्सिंग पैटर्न। नाउ ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और इस पैटर्न मेरे ख्याल से अगर आप मुझे बोले बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है तो मैं पियर्सिंग पैटर्न बोलूंगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। तो पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है ये आप पढ़ लो यहां पर, और यहां पर हम पियर्सिंग पैटर्न को आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनता है और उसका इंप्लीकेशन क्या होता है, क्या सोच रही है मार्केट, यहां पर पियर्सिंग पैटर्न क्या सोच रही है और जो पार्टिसिपेंट है वो क्या सोच रहे हैं, उनको कैसे फंसा दिया गया। ये एक ट्रैपिंग पैटर्न होता है, ये एक ट्रैप होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मार्केट्स नीचे जा रही थी, राइट? एकदम आराम से लोअर लोज बनाते बनाते एकदम सब जगह सेलिंग आ रही है। यहां पर मार्केट ने क्या किया, यहां पर इस दिन मार्केट खुलती है तो इस दिन मार्केट क्या करती है, लोअर लो बनाती है। लोअर लो बनाती है कि नहीं है? तो भाई बेयर्स तो एकदम खुश कि मार्केट लोअर लोज बनाई जा रही है, इधर भी लोअर लो 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 नया लो बन रहा है। बेयर्स खुश, बेयर कैंप में एकदम जलेबी इमरती सारी बट रही है। अचानक में थोड़ी देर के बाद बुल्स की वापसी होती है। अब बुल्स की जब वापसी होती है तो यहां पर देखिए ये जो लो था यहां पर ओपन हुआ, देखिए गैप डाउन ओपन होता है। ये गैप क्या होता है हम आपको बाद में बताएंगे। गैप डाउन ओपन होता है और यहां पर बेयर्स पूरे खुश कि मार्केट गया नीचे, राइट? और हो सकता है इन्होंने और भी ऑर्डर्स लगा दिए और भी एग्रेसिव हो गए, लेकिन यहां पर तो गेम कुछ और ही था। जैसे ही यहां पर गैप डाउन होता है, जैसे ही लो ओपनिंग होती है, बुल्स आ जाते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अब ये किस वजह से आए, क्यों लेके गए, अपने को कोई भी मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ मतलब है प्राइस क्या कर रही है उसको देखने से, और हमको क्या करना है इस प्राइस को पढ़ के, उससे अपने को मतलब है। यहां से देखिए प्राइस को वापस ऊपर लेके जाते हैं और ऑलमोस्ट जो है अपने हाइस के पास इसको क्लोज करते हैं। इसकी जो क्लोजिंग होती है अपने ऑलमोस्ट हाइस के पास इसकी क्लोजिंग होती है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई रहे तो इसका मतलब क्या होता है, अगर लो इज इक्वल टू ओपन रहे तो उसका मतलब क्या होता है। यहां पर हम लोग को वही दिखा, क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई, पूरे दिन स्ट्रेंथ, पूरे दिन बाइंग पावर मार्केट को ऊपर ले जाके यहां पर बन। यहां पर देखिए ये पैटर्न
कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है? सबसे पहले तो इसने यहां पर बेयर्स को चौंका दिया, बेयर्स को सरप्राइज कर दिया, सेलर्स को सरप्राइज कर दिया, कई सेलर्स को फंसाया भी। लेट सेलर्स जो होते हैं ना, जो यहां नहीं बेचे, यहां नहीं बेचे, यहां नहीं बेचे, यहां नहीं बेचे, अब वो सोचते हैं कि बस यार अब कंट्रोल नहीं होता, अब बेच दो। उन्होंने बेचा, लेट सेलर्स, उनको भी फंसा दिया, फिर ऊपर आए। और उसके बाद ये क्या करता है, ये कैंडल जो है, पिछले कैंडल जो लास्ट बेयरिंग कैंडल, बेरिश कैंडल होता है, उसके बॉडी के हाफ वे से ऊपर बंद होता है, मतलब कि इसके बॉडी के 50% लेवल से ऊपर बंद होता है। ये एक इंपॉर्टेंट ये फीचर है, हम आगे बात करेंगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ पियर्सिंग पैटर्न, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंप्लीकेशन। क्यों स्ट्रॉन्ग बुलिश इंप्लीकेशन? मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन खुलता है, लेट सेलर्स को फंसाता है, एंड देन ऊपर बैंग एकदम जोर से। तो एक इंपॉर्टेंट है, पियर्सिंग पैटर्न बोला जाता है उसको। यहां पर देखिए ये पियर्सिंग पैटर्न, लुक हियर, गैप डाउन खुलता है, राइट, और यहां पर देखिए, इसको फिर थोड़ा बड़ा करते हैं, समझ में आएगा अच्छी तरह से। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, ये देखिए गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये ओपन होने के बाद ये ऊपर आता है, और उसके बाद ये पियर्सिंग पैटर्न बोला था, पियर्स कर दिया था। यहां पर देखिए क्या था, गैप डाउन होते ही तो भाई बहुत खुश हो जाते हैं लोग कि भाई गैप डाउन आ गया, गैप आ गया, और उसके बाद देखिए यहां पर पूरा गेम ही चेंज कर दिया इसने, इस पैटर्न ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। यहां से मार्केट को ले गई ऊपर, इसके प्रीवियस स्विंग के ऊपर उठा के ले गई, इस गैप को बंद करके ऊपर ले गई। पियर्सिंग पैटर्न बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है बुलिश पैटर्न में, लॉन्ग बॉडी पैटर्न है। अभी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, वापस मैं दोहरा रहा हूं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बॉडीज, राइट। लॉन्ग बॉडी पैटर्न है। इसका ही एक वेरिएशन होता है, बेयर वेरिएशन होता है, जिसे हम डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर। ठीक उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा। कैसे? आइए देखिए, हाइस 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 हाइस, हाई राइज बनाते जा रही पार्टी, हाई राइज बनाते जा रही है। लॉन्ग वाले सब खुश हैं कि मार्केट एकदम बुलिश है। यहां पर ओपन होती है, राइट, देखिए यहां पर ओपन होती है, नए हाइस पे ओपन होती है, बुल्स एकदम खुश, राइट। और ये जो ओपन होता है इज इक्वल टू हाई रह जाता है, ये जो ओपन है वही हाई बन के रह जाता है, और यहां से सेलिंग शुरू होती है, और ये जो क्लोज है इज इक्वल टू लो हो जाता है। अब यहां पर हुआ क्या एक्चुअली, आप ये समझने की कोशिश करिए। जो लेट बायर था वो तो फंसा ही यहां पर, राइट, यहां पर एंट्री नहीं किया, यहां एंट्री नहीं किया, यहां एंट्री नहीं किया, यहां एंट्री नहीं किया, यहां पर अब उससे रहा नहीं गया, उसने टीवी देखा, उसके ब्रोकर ने बोला खरीद लो, किसी कॉल टिप वाले ने कहा खरीद लो, किसी सुंदर कन्या ने कहा कि खरीद लो, ये रॉकेट पे जाएगा, वहां से रॉकेट पे बैठने के लिए तैयार हो गए, और रॉकेट हो गया कैश, राइट। तो यहां पर देखिए ये ओपन इज इक्वल टू हाई, एंड देन तो यहां पर लास्ट सेलर्स ट्रैप हो गए, सेलर्स को सरप्राइज, जो लास्ट बायर्स ट्रैप हो गए, बायर्स वर टेकन बाय सरप्राइज, बायर्स को झटका लगा कि ये क्या हो गया अचानक में हमारे साथ, अचानक में दुनिया ही चेंज हो गई, राइट। तो ओपन तो ऊपर ही हुआ था, देयर वाज अ गैप अप, ओपन ऊपर ही हुआ था, स्ट्रॉन्ग ओपन दी थी, लेकिन अचानक में वहां से सेलिंग आ गई, उनके अरमान चेंज हो गए, पलट दिया अरमान एक ही झटके में, और कैंडल नीचे बंद हो गई। अच्छा, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, वही चीज जो हम देख रहे हैं कि लास्ट जो बुलिश कैंडल बना उसके बॉडी के कम से कम 50% नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये जो बॉडी है इसके 50% रेंज के नीचे आ जाए, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 50% बॉडी को एकदम भेद देती है, भेदना बोलते हैं ना, 50% कम से कम इस बॉडी को तोड़ दे, 50% इस बॉडी के अंदर घुस जाए, वही हम लोग को देखने को मिला। दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। देखिए नाम बहुत सारे हैं, कैंडल्स के नाम बहुत सारे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कैंडल के फॉर्मेशन को समझना शुरू कर दो कि ओपन कहां हो रहा है, क्लोज कहां हो रहा है, हाई कहां है, लो कहां है, अगर आप उस चीज को समझ जाओ तो आपको नाम से कुछ मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ यहां पर यह चीज समझना है कि यहां पर सेंटीमेंट क्या बोल रही है, मार्केट की सेंटीमेंट क्या बोल रही है, प्राइस आपको क्या बोलना चाह रहा है, वो ही आपको समझने से आपका जो आधा काम है यहीं पर खत्म हो जाएगा। हाफ ऑफ योर वर्क यहीं पर शेष, यहीं खत्म, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, इतना नाम रटना पटना का जरूरत नहीं है। व्हाट इज इन दी नेम, शेक्सपियर ने कहा था, राइट। तो इसीलिए मैं आपके साथ इतनी गहराई में डिस्कशन कर रहा हूं, इतनी डीप में जा रहा हूं, और ये बिगिनर लेवल है,
मेरे दोस्त बिगनर लेवल, इसके बाद इंटरमीडिएट और मास्टरी लेवल पे जाएंगे तो आप सोचो कि वहां पर किस तरह की बातें हम करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये है डार्क क्लाउड कवर। तो आइए इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार, डार्क क्लाउड कवर चार्ट पे कैसा लगेगा। देखिए एकदम सही। आपको यहां पर सिर्फ देखना नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है कैंडलस्टिक और आपको कैंडलस्टिक से सीखकर आपको कैंडलस्टिक में ट्रेडिंग करनी है, आपको कैंडलस्टिक पे कंट्रोल पाना है, राइट, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जाइए चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। तो यहां पर देखिए अप ट्रेंड चल रहा था एंड देन यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और उसके बाद देखिए ये क्या हुआ, डार्क क्लाउड कवर। इस कैंडल के 50% के नीचे बंद होता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम्स की बात जैसे मैंने कहा कि आपके साथ बाद में करेंगे, एंड उसके बाद ये नीचे, तो ये जो है ये एक स्टॉप लॉस हो जाता है या एक टॉप बन जाता है। ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको कहा बाद में करेंगे, अभी ट्रेड की बात नहीं करेंगे। अभी जरूरी है आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी समझना जरूरी है पैटर्न को, कि पैटर्न बन रहा क्या है, पैटर्न बता रहा है क्या है, उसके बाद आप इसको ट्रेड करेंगे, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अभी आपको जाके चार्ट से प्रैक्टिस करनी है। ये चीज सिर्फ देखकर आराम से वीडियो को पॉज करके बंद करके मत करिए, प्रैक्टिस करिए। जाके चार्ट पे खोलिए चार्टिंग सॉफ्टवेयर, तुरंत वीडियो को पॉज करिए, चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोलिए, देखना शुरू करिए चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आगे बढ़िए। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न। आइए अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न है ट्वीजर टॉप्स एंड ट्वीजर बॉटम्स। सब बॉडी का गेम है, अभी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, शैडो की बात नहीं कर रहे हैं। तो ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम्स की बात करते हैं कि ट्वीजर टॉप्स क्या होता है, ट्वीजर बॉटम क्या होता है। जनरली जब दो कैंडल एक दूसरे के लेवल पे होते हैं, एक मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा है और हम लोगों को दो कैंडल मिले, दोनों के लेवल, दोनों के हाईज ऑलमोस्ट बराबर हो। बहुत जगह आप देखोगे कि दोनों के क्लोज बराबर होने से भी चलते हैं, राइट। लेकिन अभी हम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में बात करते हैं कि दोनों के हाईज जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हो, ऑलमोस्ट बराबर हो। तो ये एक तरह का डबल टॉप पैटर्न होता है, राइट। डबल टॉप अपने क्लासिकल चार्टिंग अगर आपने पढ़ रखी है तो इसे डबल टॉप पैटर्न बोला जाता है जनरली। इसके बाद बोला जाता है कि मार्केट यहां से जो है हो सकता है नीचे की तरफ जाना शुरू हो। तो यहां पर जो है ये दो कैंडल पैटर्न जो होता है वो डबल टॉप पैटर्न बनाता है। ट्वीजर बॉटम में या ट्वीजर टॉप में, राइट, पहले हम ट्वीजर टॉप की बात करते हैं। ट्वीजर टॉप में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो बाद वाला जो कैंडल होता है ना फ्रेंड्स, ये जो बाद वाला जो कैंडल होता है, ये कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल होना चाहिए, राइट। ये कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। ये पहला वाला कैंडल बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, सब चलेगा। दूसरा वाला कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप देखो, सिर्फ सीधे सीधे समझने की कोशिश करो कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, अब यहां पर प्राइस हॉल्ट होती है और इस तरह से कुछ इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इस कैंडल पैटर्न के छिलके उतारोगे तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, है। तो प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां पर डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बना और उसके बाद यहां से प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू करती है। ट्वीजर टॉप्स बोला जाता है। इसका मतलब कि जो अप ट्रेंडिंग है वहां पर एक तरह का टॉप है। ट्वीजर बॉटम ठीक उसका उल्टा, राइट। ट्वीजर बॉटम में जैसे कि आपने अगर डबल बॉटम पैटर्न कहीं पढ़ रखा है, अगर आपने जहां पर क्लासिकल चार्टिंग की कोई किताब उताब पढ़ी है या किसी से सीखा है, किसी महापुरुष से, राइट। तो वो डबल बॉटम क्या होता है, प्राइस ऐसे नीचे आ रही है और इस तरह से डबल बॉटम बना के जनरली प्राइस जो है वो रिवर्सल देती है, तो इसको डबल बॉटम बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम। तो ट्वीजर जो बॉटम होता है वो भी इसी तरह का होता है। ट्वीजर बॉटम भी जो होता है इसी तरह का, इसे भी बोला जाता है। तो दो कैंडल जो होती है वो दोनों ऑलमोस्ट, दोनों के जो लोज हैं वो बराबर होनी चाहिए। बहुत जगह आप देखोगे कि बहुत जगह क्लोज को कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर जनरली दोनों के लोज अगर बराबर हो तो हम उसे ट्वीजर बॉटम बोलते हैं। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि दो कैंडल थे, दोनों कैंडल के लोज जो है वो बराबर है। लोज दोनों कैंडल के लोज जो है वो बराबर है। ट्रेंड जो है नीचे की तरफ चल रही थी और यहां पर देखिए पहला कैंडल बेरिश बनता है, दूसरा कैंडल आपको बुलिश मिलता है। बुलिश का मतलब क्या होता है, जहां पर क्लोज जो है वो ओपन से ज्यादा हो, और यहां पर देखिए दोनों के लोज जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं, और उसके बाद यहां से कंफर्मेशन मिलने के बाद प्राइस की ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाती है। प्राइस यहां से ऊपर का रास्ता पकड़ लेता है, प्राइस का ट्रेंड चेंज होता है, प्राइस का मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो ट्वीजर बॉटम बोला जाता है इसे, ट्वीजर बॉटम। उसी तरह से ट्वीजर टॉप होते हैं। देखिए इस तरह से आपको ट्वीजर टॉप दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि पहला कैंडल
कुछ भी हो, दूसरा कैंडल जो है वो जनरली बेरिश कैंडल होना चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए ये ट्यूसडे टॉप है। अब आप मेरे को बताओ कि ये ट्यूसडे टॉप हम इसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? कमेंट में बताना, कमेंट करके बताना इसे ट्यूसडे टॉप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अगर नहीं मान सकते तो ये कौन सा पैटर्न है ये भी बताना। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड ट्यूसडे टॉप बॉटम, ट्यूसडे टॉप पैटर्न, राइट। लॉन्ग बॉडी का इंपॉर्टेंस है एंड देन प्राइस कम्स डाउन। ओके, तो ये है ट्वीजर पैटर्न। तो अभी हम बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने 3 4 5 तरह के कैंडल को देखा, जहां पर हम लोगों ने कैंडल की बॉडीज को एनालिसिस करके हम लोगों ने एक एनालिसिस या हम लोगों ने एक बायस क्रिएट किया मार्केट का। अब हम आते हैं धीरे धीरे, पहले अभी बड़े बॉडी के कैंडल को देख लिए, अब हम स्मॉल बॉडी कैंडल देखेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले लार्ज बॉडी कैंडल देखी थी, अब स्मॉल बॉडी कैंडल देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप चार्ट कैंडलस्टिक के चार्ट्स को खोलोगे ना, तो आपको बहुत सारे बड़े बॉडी के कैंडल, छोटे बॉडी के कैंडल, बहुत सारे बड़े शैडो, छोटे शैडो सब दिखना शुरू होंगे। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। अभी हम स्मॉल बॉडी कैंडल्स की बात करेंगे कि छोटे बॉडी के कैंडल्स अगर आए तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज अ स्मॉल बॉडी कैंडल मीन्स। तो स्मॉल बॉडी कैंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस डोजी की बात करते हैं, राइट। ये जो डोजी कैंडल है ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, राइट। और आगे जब हम आपके साथ एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल की बात करेंगे ना, तो उस समय डोजी का बहुत ज्यादा महत्व है। हमें डोजी पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है, अगर आप इस कैंडल के फिजिक्स को समझ लो तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप सिर्फ डोजी को ही ट्रेड करो और कोई भी कैंडल पैटर्न ट्रेड नहीं करो, अगर आप सिर्फ डोजी पे ही अपना फोकस रखो और डोजी को ही ट्रेड करना शुरू कर दो, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डोजी की। डोजी क्या होता है? कोई रियल बॉडी नहीं है, देखिए कोई भी रियल बॉडी नहीं। बॉडी या तो एकदम कम है या बॉडी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम जगह हुई, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट जो है सेम जगह हुई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, हाई लो थोड़ा सा अपने को मिला, लेकिन ओपन और क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट सेम जगह हुई। प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। स्मॉल बॉडी, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बॉडी होने का मतलब क्या है? दिस इज अ स्मॉल बॉडी, दिस इज अ स्मॉल बॉडी, दिस इज अ स्मॉल बॉडी। इसका मतलब जो है प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस में। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसका मतलब इनडिसिसिव हो गए हैं बायर्स और सेलर्स, इनडिसिसिव हो गए हैं, क्योंकि ना तो भाई एक आपको ना एक अच्छा नोटिसेबल ओपन से ऊपर क्लोज मिला, ना ओपन से नीचे क्लोज मिला, और नोटिसेबल क्लोज आपको नहीं मिला। आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है यार, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इनडिसीजन है ना। तो आपको ये समझ में आ गया ये कैंडल देखकर कि उस दिन, उस घंटे, उस समय, उस मिनट जो है इनडिसीजन हुआ है। इनडिसीजन के बाद में क्या हो रहा है वो डिसीजन देगा। तो ये जो कैंडल है इनडिसिसिव कैंडल है, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन है, इनडिसिसिव कैंडल है। कई बार ये हमें ये भी बताता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक ब्रेक ले रहे हैं। तो अब ये जो डोजी है इसका खेल देखिए, ये एक रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, और ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। बहुत गहराई है डोजी में, रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। आगे बात करेंगे इसकी। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। यहां पर देखिए क्या हुआ, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम जगह, इनडिसिसिवनेस, ना भाई ऊपर का रास्ता दिखाया ना नीचे का रास्ता दिखाया, इनडिसिसिवनेस। नेक्स्ट सेशन में जब ये मार्केट खुलता है तो अगर डोजी के लो के नीचे खुलता है तो हमें समझ में आता है कि ओके ये एक रिवर्सल था। यहां पर प्राइस जो है रिवर्स होने वाली थी, तो रिवर्स होने के पहले यहां पर अल्प विराम प्राइस ने ले लिया, रुक गया, इनडिसिसिवनेस आ गया, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे। इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हमें मिले थे कि जिससे पता लग रहा था कि यहां पर रिवर्सल आ सकता है, राइट। वो हम आगे बात करेंगे, जैसे कि ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, हम आगे बात करेंगे इसकी। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो उसके पहले क्या हो रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी होता है।
राइट। लेफ्ट साइड देखकर हम राइट साइड में क्या काम करना है ये सोचते हैं। तो लेफ्ट साइड को रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि साथ साथ में प्रैक्टिस करो। खोलो चार्टिंग पैटर्न और एक एक पैटर्न, एक एक कैंडल स्टिक जो आपको दिखा रहा हूं, आप उस कैंडल स्टिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तुरंत ही। देन आपकी जो है दिमाग आपका खुलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट देखिए नीचे, नीचे की तरफ भी सेम। अच्छा यहां पर देखिए डोजी कंटिन्यूएशन पैटर्न। जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार क्या होता है कि ट्रेडर्स जो हैं या बुल्स जो हैं या जो बेयर्स हैं वो एक ब्रेक ले रहे हैं। तो प्राइस यहां नीचे जा रही थी, एकदम प्राइस वाज गोइंग डाउन, यहां प्राइस नीचे जा रही थी। ये देखिए आया डोजी, ये इन्होंने क्या किया, ब्रेक लिया, थक गए, भागते 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 थक गए, ब्रेक लिया और उसके बाद बूम कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम कर रहा है डोजी। वहां पर हम लोगों ने देखा क्या, पहले इसके पहले क्या देखा, रिवर्सल पैटर्न की तरह काम कर रहा था। यहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम कर रहा है। तो डोजी यहां पर देखिए क्या कर रहा है, रिवर्सल पैटर्न की तरह काम कर रहा है। प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, डोजी अपीयर होता है एंड देन प्राइस मूव्स अप, रिवर्सल पैटर्न की तरह काम कर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक डोजी पैटर्न, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोजी का मतलब होता है इंडिसिसिवनेस एंड इट कैन एक्ट एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, इट कैन एक्ट एज ए रिवर्सल पैटर्न। अभी आपको क्या करना है, जाकर इसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न जब था तब क्या हुआ, मार्केट उस समय क्या कर रही थी जब डोजी एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ, मार्केट उस समय क्या कर रही थी जब डोजी रिवर्सल पैटर्न बना। इस तरह से आप देखना शुरू करो चार्ट्स को, तब आपकी जो है बुद्धि खुलेगी। ओके, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मार्केट में पैटर्न को कैसे रीड किया जाता है, मार्केट में कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाता है। देखिए कितने सारे मटेरियल कैंडलस्टिक्स पे पड़े हैं, आप YouTube पे जाके देखो, बहुत सारे मटेरियल है, आप बहुत सारे किताब्स हैं, बहुत सारे ई बुक्स फ्री में मिलते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। फिर भी कैंडलस्टिक को आप ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्यों नहीं जज कर पा रहे हो। नंबर वन, सबसे पहले तो जो लोग आपको सिखा रहे हैं हो सकता है उनका सोर्स गलत हो या उनकी समझ गलत हो। तो अगर मैं गलत समझूंगा तो आपको गलत ही समझाऊंगा। दूसरा, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अब जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, राइट, तो मैंने तो स्टीव नीसन से सीखा है और मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मेरा अप्रोच ठीक है क्योंकि भाई मैंने टेस्ट पास किया है, सर्टिफिकेशन है, तो मेरा अप्रोच ठीक है। अब आप अगर उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो देन खामी आप, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस करनी है आपको। ये एक एक कैंडलस्टिक जो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रैक्टिस करनी है। बोलेंगे सर ये बिगनर लेवल पे आपने इतना रगड़ दिया, इसके बाद आप बोल रहे हो इंटरमीडिएट, इसके बाद मास्टरी भी है। हाँ है, तो आप सोचो किस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, राइट, किस लेवल की बात कर रहा हूं। और ये सब मैं आपको बिना किसी शुल्क के दे रहा हूं यूट्यूब पे, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए कि सर बस इस तरह से वीडियो बनाते रहो, हम शेयर करते रहेंगे और फिर आप देखो। देन हम बात करते हैं बुलिश हरामी की। नाउ व्हाट इज दिस बुलिश हरामी पैटर्न? ये भाई गाली नहीं दे रहा हूं, ये हरामी का मतलब जापानीज भाषा में हरामी का मतलब गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट लेडी होता है। तो इस तरह से ऐसे बोला जाता है, इस तरह से जो होता है पैटर्न, अगर आपको इस तरह से दिखे तो वो हरामी पैटर्न बोला जाता है, राइट। तो यू कैन सी एट दिस पॉइंट दिस इज अ हरामी पैटर्न, राइट। तो ये पैटर्न ऐसा लगता है देखने में, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया हरामी, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। अब ये बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है, अब यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो कि 3 दिन हमें जो है या 3 दिन या कोई भी एक बेरिश सेशन चल रहा था, अचानक में ब्रेक लगता है और यहां पर एक छोटा सा बुल जो है वो अपीयर होता है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, आप देखोगे छोटा सा बुल पैटर्न है। अभी हम पिछले कैंडल्स में जब बात कर रहे थे तो इस यहां पर हम लोगों ने पियर्सिंग पैटर्न देखा था या हम लोगों ने एक बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न देखा था, लेकिन यहां पर छोटा पैटर्न है, छोटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इनिशियल ब्रेक ये लगा रहा है। अब इसका कंफर्मेशन चाहिए, ऑफ कोर्स वी नीड अ कंफर्मेशन, लेकिन ये ब्रेक लगा रहा है। ये प्राइस एक्सपेंशन होते होते प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। प्राइस पहले यहां पर एक्सपेंशन कर रही थी और अचानक में प्राइस जो है यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और जब ये बनता है तो देखिए यहां पर अगर क्लोज हो रहा है तो ये एक गैप अप हुआ है हिसाब से, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको बता रहा है कि ऑनगोइंग ट्रेंड में ब्रेक लग सकता है। यहां पर किसी ने ब्रेक पुश कर दिया है, या हम कहेंगे ब्रेक पुश नहीं किया है। जैसे कि हम जब कार चलाते हैं
तो पहले हम एक्सेलेटर को छोड़ते हैं, गाड़ी धीरे होती है, उसके बाद हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो गाड़ी डाउन हिल एक्सेलरेट हो रही थी, उसने एक्सेलेटर से पांव उठाया है और ब्रेक पे पांव रखा है, ब्रेक लगाया नहीं है, ब्रेक पे जस्ट पांव रखा है। दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी। अब इसके बाद अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो नीड्स ए कंफर्मेशन। यहां पर देखिए जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, यहां पर देखिए ये जो है हरामी पैटर्न है, छोटा बॉडी और जो है पिछले कैंडलस्टिक के पेट के अंदर है, राइट, पिछले कैंडलस्टिक के पेट के अंदर है, इसीलिए इसे प्रेग्नेंट लेडी बोला जाता है, इसीलिए इसे हरामी पैटर्न बोला जाता है। और उसके बाद देखिए जो ट्रेंड है थोड़ा सा साइडवेज मूव करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न। इसे इनसाइड बार भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ठीक उसका उल्टा, बेरिश हरामी। दो कैंडल पैटर्न है, सिमिलर टू कैंडल पैटर्न, जहां प्रीवियस सेशन एक लार्ज बॉडी है और उसके बाद वाला सेशन एक छोटा बॉडी है, राइट। अप ट्रेंड के बाद आ रहा है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद ये आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एन बेरिश हरामी पैटर्न। जनरली ये एक रिवर्सल इंडिकेट करता है। वही चीज है कि भाई गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर से हमने पांव उठा लिया है, ब्रेक अभी हम लोगों ने लगाया नहीं है, सामने कोई रेजिस्टेंस दिखेगा तो हम ब्रेक लगाएंगे, ओके। तो दिस इज कॉल्ड बेरिश हरामी, ठीक उसका उल्टा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी एंड देन वी गेट दिस बेरिश हरामी एंड देन प्राइस स्टार्ट्स टू मूव डाउन, ओके। तो यहां पर देखिए वही बात, अगर आप देखोगे इस कैंडल को ठीक से तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी जैसी लगती है और इसीलिए इसे हरामी कहा जाता है, राइट, क्योंकि जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को दे कॉल इट विद द टर्म हरामी। तो दिस इज वन थिंग, राइट, दिस इज कॉल्ड द बेरिश हरामी पैटर्न। तो ये स्मॉल बॉडी कैंडल का एक और एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने डोजी देख लिया, हम लोगों ने बुलिश हरामी बेरिश हरामी पैटर्न देखा स्मॉल बॉडी में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये मेरे कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने पिछले 2 हफ्ते में लिए हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि हम ऑफर करते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक है तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ इस तरह से मैं अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर करता हूँ। बोलने का जो मकसद है ये है कि भाई अपना खुद का स्किन है गेम में, राइट। ऐसा नहीं है कि बाहर बैठकर सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं, नहीं, वहां मैदान में खड़े होकर खेल रहे हैं और आपको वहीं से कमेंट्री करके बता रहे हैं कि देखो भैया मैदान की असली कंडीशन यहां है। ऐसा नहीं कि एसी बॉक्स में बैठे हैं और कमेंट्री कर रहे हैं, नो, वी आर प्लेइंग द गेम एंड वी आर टीचिंग द गेम, राइट। तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जरा सोचो ना फ्रेंड्स कि कोई भी रिसर्च सर्विस कॉल टिप्स जो आप लेते हो उसमें आप पैसा क्यों नहीं बना सकते। हो सकता है थोड़े समय के लिए पैसा बनाए, लेकिन थोड़े दिन बाद आप देखोगे पैसा वो आसानी से मार्केट वापस आपसे ले लेता है, राइट। क्योंकि जिसकी कॉल, जिसकी रिसर्च, जिसकी सर्विस आप ले रहे हो वो खुद वो गेम नहीं खेल रहा है, राइट, रेगुलेटरी अलाउ नहीं करती है, तो उसको वो मार्केट का जो प्लेजर है, जो मार्केट का जो पेन है वो फील नहीं कर पा रहा है। और जब तक मैं आपको वो प्लेजर और पेन मैं फील खुद नहीं करूंगा, मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि इस समय आपको क्या करना है, इस समय रुकना है, इस समय चलना है, इस समय दौड़ना है, इस समय बैठना है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं खुद उस फील्ड में नहीं हूं। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे खासकर इंडियन मार्केट में। मैंने देखा है कि भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग करते ही नहीं है, सिर्फ आते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस गैप को ब्रीच करने के लिए मैंने जो है अपना एक ट्रेडिंग प्रोग्राम कुछ 2 साल पहले लॉन्च किया था और उसके बाद काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हमारा स्टॉक क्लब है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको मेंटरशिप देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मेंटरशिप है जहाँ पर 100 घंटे का लर्निंग पार्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जहाँ पर आपको बेसिक से, राइट, फ्रॉम द वेरी बेसिक आपको सिखाया जाता है टू द एडवांस लेवल्स। तो इसके अलावा हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और बहुत सारी डिस्कशंस होती है हमारी, जैसे मीट्स होती है, ऑनलाइन मीट होती है जहाँ पर हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं। वो फोर्टनाइटली मीट होती है जहाँ पर आपके डाउट क्वेरी सेशंस हम लेते हैं। साथ ही साथ हमारा एक कम्युनिटी है, राइट, जहाँ पर आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ पर भी वो बहुत सारे चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है, बहुत डिस्कशंस होती हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इस यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, इंडाइसेस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, कमोडिटीज़ के बारे में,
सेक्टर्स के बारे में, और एक पूरा हमारा एक पूरा 360 डिग्री ये गोल है कि हम आपको पूरा एक तैयार कर दें मार्केट के लिए। जब आप ये प्रोग्राम करके निकलो तो यू विल बी मार्केट रेडी, राइट। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए प्रोग्राम है, अगर आप इन्वेस्टर टाइप के ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए भी प्रोग्राम है। तो हमारे सेटअप्स वीकली के अलग सेटअप्स हैं, डेली के अलग सेटअप्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग के अलग सेटअप्स हैं। तो आप एज इट सूट्स यू, आप इस प्रोग्राम में जो स्ट्रैटेजी है आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत जरूरी है, ये चीज को समझना कि इफ यू आर रियली विलिंग टू पुट इन दैट वर्क, अगर आप रियली हार्ड वर्क करना चाहते हो, अगर आप रियली सीखना चाहते हो, देन ओनली प्लीज कम एंड ज्वाइन द प्रोग्राम। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि भरत झुनझुनवाला जो है ना आपको कोई मैजिक पिल दे देगा, आपको कोई मैजिक जादू की झप्पी दे देगा कि आओ मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करो और आपको मैं ट्रेडर बना दूंगा, राइट, बच्चे भी ट्रेड कर सकते हैं, बच्चे के बच्चे भी ट्रेड कर सकते हैं, उस तरह का गेम हमारे पास नहीं है भैया, सीधा सीधा बात है। और ना हम उस तरह की फालतू मार्केटिंग करते हैं यहाँ पर। मैं सीधे बात आपको बताता हूं कि अगर आप मेहनत कर सकते हो दिन के 2-3 घंटे, इफ यू कैन पुट इन दैट एफर्ट, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनी मैजिक टू हैपन। किसी भी तरह का कोई मैजिक हैपन नहीं होगा। मैजिक हैपन्स व्हेन यू पुट अ हार्ड वर्क, राइट। जब आप हार्ड वर्क डालोगे, व्हेन यू पुट इन द हार्ड वर्क, देन ओनली मैजिक हैपन्स, अदरवाइज मैजिक भी नहीं चलता है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। तो लक इज ओनली व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, राइट। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इफ यू वांट टू बी लकी। तो दिस इज व्हाट मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। उसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं। तो जैसे कि ये हमारा ऑप्शन वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमारा ये प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम भी बहुत लोग ले रहे हैं। और RSI ऑफ कोर्स मैंने एंड्रू कार्डवेल से मेंटरशिप ली है RSI की, तो RSI वाला प्रोग्राम भी काफ़ी हमारा फेमस हो रहा है। तो ये लोग काफ़ी ये प्रोग्राम भी ले रहे हैं। तो इफ़ यू वांट शॉर्ट प्रोग्राम देना चाहते हो तो ये वीडियो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होते हैं। तो आप इन प्रोग्राम्स को भी ले सकते हो। और लेने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर यू डिसाइड, हम आपको मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑफरिंग्स। नाउ लेट अस कम टू आवर टॉपिक। जैसे कि अब हम बात करेंगे शैडोज की। तो इसके पहले हम बात कर रहे थे बॉडीज की। हम लोगों ने लॉन्ग बॉडी देख ली थी, हम लोगों ने शॉर्ट बॉडी देख ली थी। अब हम बात करेंगे शैडोज की, कि शैडो को यूज कैसे करना है, शैडो का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कैंडल स्टिक के हर एक कंपोनेंट का एक अपना वजूद है, कैंडल स्टिक के हर एक कंपोनेंट का एक अपना मतलब है, राइट। तो उसका शैडो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखिए, एक एक करके शैडोज की बात करते हैं। तो सबसे पहला कैंडल, ऑफ कोर्स, वेरी 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 पॉपुलर कैंडल होता है, वो होता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल। अब आप थोड़ी देर के लिए अब आप सोचो कि ये जो हैमर कैंडल बना है, इस सेशन में हुआ क्या एक्चुअली। अपने को तो पता है ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 चीजें हैं। इस सेशन में हुआ क्या, अगर आपको यह पता चल जाएगा इस कैंडल स्टिक को देख करके इस सेशन में हुआ क्या, इस कैंडल स्टिक के पीछे क्या छुपा है, वो आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए कैंडल स्टिक एनालिसिस मक्खन हो जाएगी, राइट। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और आप ये समझने की कोशिश करो कि इस सेशन में हुआ क्या। उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक्चुअली इस सेशन में हुआ क्या। मैं आपको बताता हूं। प्राइस जो है यहां पर ओपन हुई, वेरी गुड, प्राइस ओपन हुई, फिर ड्यूरिंग द डे सेलिंग आ गई और प्राइस को नीचे ले जाया गया। भाई यहां पर जो है वो सेलर्स आ गए। फिर ड्यूरिंग द डे बायर्स आए और प्राइस जहां पर ओपन हुई थी उससे ऊपर ले जाकर उसको क्लोज कर दिया और यहां पर प्राइस ने बनाया लो और यहां पर प्राइस ने बनाया अपना हाई। तो अब देखो, आपको समझ में आ गया कि इस दिन क्या हुआ। इस दिन ओपन होता है, सेलिंग आती है मार्केट में, कोई कारण से सेलिंग आती है, वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर बुल्स आके जहां पर ओपन हुआ था उसके ऊपर इसको बंद कर देते हैं। इसका मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो किसी भी कैंडल में अगर लोअर शेडो हो तो लोअर शेडो क्या बताता है, किसी भी कैंडल का लोअर शेडो बताता है कि देयर हैज बीन सम बाइंग एक्टिविटी। लोअर शेडो का मतलब बाइंग एक्टिविटी, राइट। और अगर आपको इस तरह की बाइंग एक्टिविटी दिखे जहां पर ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गई, फिर ओपन से ऊपर बंद हुई, तो इट फॉर्म्स एन हैमर। हैमर मींस हैमरिंग द बेयर्स, मारा हटोड़ा, राइट। लकड़े की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे मारा हथौड़ा।
दिस इज द, अब आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे आई और उस दिन ये हैमर पैटर्न बनाती है, उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर का रास्ता पकड़ लेती है। तो हैमर पैटर्न, लोअर शैडो को देखकर आपको पता चल गया कि प्राइस इस दिन जो है, इस दिन बाइंग आ गई है ना, लोगों ने खरीद लिया। इस दिन जो प्राइस जो नीचे थी, प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाया गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर इस कैंडल पैटर्न को ठीक से समझो, राइट। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर ओपन हुआ, फिर प्राइस नीचे गई तो यहां पर लो बनाया, फिर प्राइस जो है ऊपर गई, यहां पर इसने हाई बनाया और फिर प्राइस यहां पर क्लोज होती है। तो इसका मतलब कि दिन में जब यहां पर ओपन हुआ तो कुछ सेलिंग आई, बायर्स वापस आ गए, प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज किया, प्राइस जो है अपने ओपन से ज्यादा बंद हुई, इसलिए ग्रीन कैंडल है एंड इट फॉर्म्स एन हैमर। स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बाइंग कैंडल पैटर्न, बाइंग आई है इस दिन, दैट्स व्हाई ये लॉन्ग कैंडल, नीचे लॉन्ग शैडो मतलब बाइंग, बायर्स आर एक्टिव, बायर्स आर देयर एंड इट पुश द प्राइस अप, हैमर। इसका ठीक उल्टा होता है शूटिंग स्टार, राइट। अब आपको मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि इस दिन हुआ क्या, इस दिन हुआ क्या। अब आप खुद मार्क कर सकते हो कि इस दिन क्या हुआ। भाई ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गई, हाई बनाई, फिर प्राइस नीचे आई, लो और क्लोज हो गई। तो भाई बाइंग आई जरूर, लेकिन बायर्स के साथ तुरंत सेलर्स आ गए और प्राइस को ओपन से नीचे लेकर बंद कर दिया। इसका मतलब ये, अब यहां पर जब शैडो टॉप शैडो है, जब चोटी बनती है, टॉप शैडो होता है, तो टॉप शैडो क्या बोलता है, किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर अगर ऊपर का शैडो होता है तो ऊपर का शैडो बोलता है कि भाई सेलर्स हैं, और बॉटम शैडो बोलता है बायर्स हैं। ऊपर के शैडो सेलर्स, नीचे के शैडो बायर्स। चोटी मतलब सेलर्स, पूंछ मतलब बायर्स, राइट। और रियल बॉडी का कलर हम जानते हैं कि ओपन के ऊपर बंद होने से ग्रीन होता है, ओपन के नीचे बंद होने से रेड होता है। तो ये होता है शैडो की एनालिसिस, शैडो की एनालिसिस। अभी हम सिर्फ प्राइस पैटर्न पहचान रहे हैं मेरे दोस्त, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं प्राइस पैटर्न पहचानिए, उसके बाद कहां पर प्राइस पैटर्न, कैसा प्राइस पैटर्न कहां बनना चाहिए, क्या रेलेवेंसी है उसकी, उसको कैसे ट्रेड करें, सब हम बाद में देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है कि आप इस पैटर्न से रूबरू हो जाए, आपको समझ में आने लग जाए कि प्राइस क्या बता रही है, पैटर्न क्या बता रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है। यहां पर देख लीजिए, नेक्स्ट आप यहां पर देखो कि कितना बड़ा शूटिंग स्टार बना है ना, राइट। ये है शूटिंग स्टार। ठीक से मैं इसको बड़ा करता हूं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अब आप देखो इसको शूटिंग स्टार, ये पैटर्न को, दिस पैटर्न, और उसके बाद देखो रिजल्टिंग मूव क्या हुआ। आइए नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ चलते हैं, शैडो की बात करेंगे। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर। तो भैया अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऐसे एक सीधा हैमर देखा था, राइट। अब इसे हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि थॉर का हैमर हमेशा पड़ा रहता है ना उल्टा। थॉर देखा है आपने एवेंजर्स, उसका हैमर हमेशा ऐसा उल्टा रहता है, वो ऐसे करके पकड़ के उसको सीधा करता है। तो ये थॉर का हैमर है, एवेंजर वाला हैमर, उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, राइट। तो अभी देखिए, जनरली इसे लोग ना बुलिश पैटर्न बोलते हैं कि जनरली डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे तो लोग कहते हैं कि ये बुलिश पैटर्न है, राइट। ये एक्चुअली बुलिश पैटर्न नहीं होता है, इस पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ये कि ये एक तरह से इंडिकेशन होता है कि डाउन ट्रेंडिंग में एक ब्रेक लग गया है, बस ये यही चीज इंडिकेट करता है। ये आउटराइट बुलिश नहीं होता है। जैसे हैमर अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी हैमर पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये आउटराइट बुलिश लग रहा है, लेकिन यहां पर देखिए आउटराइट बुलिश नहीं लग रहा है। यहां पर ये जो इसके सर पे जो चोटी बनी हुई है ना, ये तो भाई क्या इंडिकेट करती है, तो सेलर्स को इंडिकेट करती है ना, है ना, सेलर्स को इंडिकेट करती है। तो ये दिस इज नॉट आउटराइट बुलिश। लेकिन यहां पर हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि इन्वर्टेड हैमर में जो क्लोज होती है वो ओपन से ऊपर हो जाती है, क्लोज जो होती है वो ओपन से ऊपर हो जाती है। और जनरली ये ऐसा परसेप्शन होता है कि ये जो इन्वर्टेड हैमर होते हैं ना, वो लास्ट सेलर्स होते हैं। मतलब कि ये जो लास्ट में जो आते हैं ना सेलर,
जो कि यहां नहीं बेच रहे, यहां नहीं बेच रहे, यहां नहीं बेच रहे, लास्ट में टीवी में देखकर जो बेचते हैं या कोई कॉल टिप दूसरों की कॉल टिप लेके बेचते हैं, वहां पर ये जनरली इस तरह का हैमर बनता है, इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो इसे लास्ट सेलर बोला जाता है। तो इसीलिए इसका महत्व ये होता है कि हो सकता है ये रिवर्सल पैटर्न बन जाए, क्योंकि भाई एक तो यहां पर क्लोजिंग हमें पॉजिटिव मिली है, दूसरा हो सकता है ये लास्ट सेलर है। ये दो चीजों का लिए इसे इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। ये इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, नॉट द बेस्ट ऑफ द पैटर्न्स, लेकिन क्योंकि किताब में है, बहुत जन इसके बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। ये मुझे इतना अच्छा नहीं, मुझे इतना प्रिय नहीं है पैटर्न। दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, बहुत कंफर्मेशन चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर भी ये इंडिकेटिव है कि देयर आर लास्ट सेलर। अगर ये बहुत बड़ी सेलिंग के बाद आए, एक अच्छी सेलिंग के बाद आए, तो ये लास्ट सेलर्स बोले जाते हैं। इसीलिए इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस वही है कि ये अच्छी सेलिंग के बाद, एक एक्सटेंडेड सेलिंग के बाद आना चाहिए। तो इन्वर्टेड हैमर में कंफर्मेशन चाहिए। इसका जो लो है वो स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर एंट्री होती है, राइट। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड एन इन्वर्टेड हैमर। उसी तरह से यहां पर देखिए ये इन्वर्टेड हैमर है। देखिए लास्ट, जैसे मैंने आपको कहा ना कि लास्ट में आती है, ये लास्ट में आता है। सेलिंग होने के बाद अगर आपको इस तरह का लास्ट में ये पैटर्न दिखे, तो जनरली दिस इज नॉट एन आउटराइट बाय, लेकिन ये हो सकता है मार्केट को थोड़ी देर के लिए साइडवेज रेंडर कर दे और थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक लेके आ जाए, उतना ही रहता है इसका महत्व, राइट। इसी का ठीक उल्टा भाई होता है जिसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं, राइट, हैंगिंग मैन। तो अभी हम लोगों ने बात की थी हैमर की बात की थी ना, तो हैमर की अगर हमने बात की थी, तो हैमर हम लोगों ने कहां देखा था, हम लोगों ने नीचे की तरफ देखा था हैमर। ये भाई प्राइस जब नीचे की तरफ जा रही है और वहां पर अगर हैमर बन जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट रिवर्सल। लेकिन अगर प्राइस ऑलरेडी ऊपर की तरफ है और यहां पर हैंगिंग मैन, इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है, तो यहां पर हैमर बन जाए, तो ये जनरली क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है लास्ट बायर्स, लाइक भाई लास्ट बायर्स जो थे, अब जिनसे रहा नहीं गया, यहां नहीं खरीदा, यहां नहीं खरीदा, यहां नहीं खरीदा, अब जिनसे रहा नहीं गया, प्राइस अभी नीचे से यहां पर देखिए 20% ऊपर चढ़ गई है, समझिए, अब इनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने यहां पर लास्ट में दुबकी लगाई खरीदने के लिए। और जनरली ये एक ना टॉपिंग पैटर्न होता है, ये पैटर्न जो होता है जनरली एक ये बताता है कि यहां पर पैटर्न टॉप हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को दिक्कत इस पैटर्न में ये आती है कि भाई ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये तो भाई पूंछ है और टेल का मतलब बाइंग होती है, तो ये हैंगिंग मैन जो होता है ना, इसमें भी बहुत कंफर्मेशन चाहिए। और हैंगिंग मैन देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत बड़ी भूल जो लोग करते हैं। हैंगिंग मैन को जब लोग ट्रेड करते हैं ना, तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। मैं आपको बताता हूं एक चीज, देखिए किस तरह से, अगर आपने कैंडलस्टिक सीखा है या कहीं से भी सीखा है या किसी ने भी सिखाया है, किसी किताब में भी आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, ये जनरली आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगी। तो जब हम हैंगिंग मैन की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए हैंगिंग मैन ऐसा होना चाहिए। अगर वो बेरिश हैंगिंग मैन है, तो इसका जो क्लोज है ना, ये कैंडल का जो क्लोज है उसके ओपन से नीचे होना चाहिए। तो ये कम से कम यहां पर कुछ सेलिंग तो इंडिकेट कर रहा है ना, इट इज इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग हियर, राइट। कुछ वीकनेस तो इंडिकेट करना चाहिए। आप टॉपिंग पैटर्न किसको बोलेंगे कि वीकनेस तो दिखे आपको कम से कम। लेकिन अगर यही हैंगिंग मैन अगर आपको यहां पर, अगर ये रेड की जगह अगर ये ग्रीन होता, तो क्या ये हैंगिंग मैन होता? बहुत लोग बोलेंगे सर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि भैया यहां पर तो क्लोज भी पॉजिटिव हुआ। देखो यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, अब तो यहां पर क्लोज भी पॉजिटिव है, यहां पर बाइंग भी आई है, राइट। तो हैंगिंग मैन ऑफ कोर्स है, लेकिन इसके पहले वाला जो हैंगिंग मैन था, जो ये लाल वाला हैंगिंग मैन था, ये मेरे लिए एक ज्यादा कन्विक्शन वाला हैंगिंग मैन है। और इसको ट्रेड करने के लिए मेरे दोस्त कंफर्मेशन चाहिए। यू नीड लॉट ऑफ कंफर्मेशन टू ट्रेड दिस हैंगिंग मैन। ओके, तो ये हैंगिंग मैन, आइए चार्ट पे भी देख लेते हैं इसको। देखिए यहां पर ऑफ कोर्स ये हैंगिंग मैन, यहां पर यू कैन लुक एट दिस, ये हैंगिंग मैन है, दो हैंगिंग मैन बैक टू बैक। और देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इसको ट्रेड करने के लिए क्या है ना फ्रेंड्स, कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन
कब मिलेगा? जब ये हैंगिंग मैन का लो टूटेगा, इसके ऊपर एसएल लगेगा, वो बात की बात है, हम लोग और तरीके देखेंगे इसको ट्रेड करने का। लेकिन अभी इंपॉर्टेंस क्या है? पैटर्न को पहचानना। तो पहचानिए पहले पैटर्न को। तो अब हम लोगों ने शैडो की बातें कर ली, सारे शैडोज को हम लोगों ने पढ़ लिया, छोटे शैडो, बड़े शैडो, छोटी बॉडी, बड़ी बॉडी। तो अब क्या बचा? एक और इंपॉर्टेंट चीज बच गई, आज के सेशन का लास्ट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में रखा है मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है आधा से ज्यादा लोग तो वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, आधे से ज्यादा लोग बीच में छोड़ देंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छोड़ देंगे, राइट। इसीलिए मैं चुपके से कहीं ना कहीं बीच बीच में छोटी छोटी चीजें घुसा देता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो यू विल मिस द लिंक। ओके, तो यहां पर देखिए, अब हम इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करेंगे वो है विंडोज, या इसका मतलब गैप। अभी अगर आपने स्टीव निशन की किताब पढ़ी है तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि दो पैटर्न, सिर्फ वो दो पैटर्न जो है ही वुड लाइक टू ट्रेड, वन इज डोजी एंड सेकेंड जो है वो है गैप्स या विंडोज, राइजिंग विंडोज एंड फॉलिंग विंडोज। ये दो पैटर्न उनको ट्रेड करना है। अगर उनको दो पैटर्न का ऑप्शन दिया जाए कि भाई तू सिर्फ दो पैटर्न ही ट्रेड करेगा, तो दीज विल बी द टू पैटर्न्स, एक डोजी, दूसरा गैप्स। विंडोज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं राइजिंग विंडो जो हमें अप ट्रेंड में मिलता है और वो अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह काम करता है, और एक होता है फॉलिंग विंडो जो डाउन ट्रेंड में मिलता है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आइए दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली विंडो क्या होता है ना, दो कैंडल्स के बीच में गैप को विंडो बोला जाता है। तो पहला कैंडल यहां पर समझिए ऐसा बना और दूसरा कैंडल यहां पर ऐसा बना, तो इसके बीच में ये जो गैप है इसे विंडो बोला जाता है। और ये जो विंडो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सबसे इफेक्टिव विंडोज क्या होता है? जनरली इसके दो टाइप के परसेप्शन होते हैं। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये दोनों के जो रियल बॉडीज होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को गैप बोला जाता है, ये एक तरह का परसेप्शन है। दूसरा परसेप्शन ये है कि भाई दोनों कैंडल के बॉडी के कोई भी हिस्से को टच नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये जो विंडो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये विंडो जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो भाई हम जो है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है तो हम ज्यादा इफेक्टिव के साथ ही काम करेंगे, राइट। तो स्टीव निशन कहते हैं, या कैंडलस्टिक की कोई भी किताब में आप जाओगे कि अगर इसमें ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा सा भी ब्रीच हो गया, तो ये विंडो जो है वो कमजोर हो जाता है, ये सपोर्ट जो है वो कमजोर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। और ये दोनों पूरे कैंडल्स की पूरी बॉडी, पूरी टेल के बीच में गैप हो, डिस्टेंस हो, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंडो। तो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो और वैसे ही डाउन ट्रेंड में जो विंडो आती है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। सेम भाई दोनों की बॉडी की कोई भी पार्ट, टेल वेल कुछ भी एकदम छूना नहीं चाहिए। ये अगर ये डाउन ट्रेंड में ऐसा कैंडल है, राइट, इसका टेल ये है और दूसरा कैंडल यहां पर नीचे खुलता है, इसका यहां पर ये है शैडो, तो दोनों का कोई भी बॉडी पार्ट छूना नहीं चाहिए, एकदम प्योर गैप होना चाहिए, दोनों के बीच में प्योर गैप होना चाहिए। तो ये एक चीज है, दिस इज द राइजिंग विंडो, दिस इज द फॉलिंग विंडो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, राइट। जब भी आप कभी भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, या हमारे बहुत सारे वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने बना रखे हैं। जनरली बाइंग जो एरिया होती है, जहां पर सपोर्ट किस जगह को सपोर्ट बोला जाता है, जहां पर स्ट्रेंथ है, जहां पर बायर्स बैठे रहते हैं, उस एरिया को सपोर्ट बोला जाता है। जहां पर सेलर्स बैठे रहते हैं उस एरिया को रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो प्राइस अगर एक सपोर्ट के पास आ रही है तो हमारा क्या एजम्पशन होता है कि प्राइस जो है बायर्स के पास आ रही है, और जब प्राइस बायर्स के पास आएगी तो बायर्स क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वो बाय ऑर्डर पंच करेंगे और वहां पर खरीदेंगे, राइट। सिमिलरली अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है, प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास जाती है, तो यहां पर क्या, यहां पर कौन बैठे हुए हैं? यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहां पर वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सेल करेंगे, तो प्राइस को वापस नीचे की तरफ ढकेलेंगे। तो विंडो का यही महत्व होता है। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर ठीक से देखो, ये दोनों कैंडल के बीच में, ये दोनों कैंडल के बीच में दोनों की बॉडीज छू रही नहीं है, ये अप विंडो हुआ। अब ये प्राइस आके देखो इस विंडो को टच करती है, यहां पर देखो इस विंडो को टच करती है, सपोर्ट एरिया है, एंड देन द प्राइस मूव्स अप। राइजिंग विंडो इंपॉर्टेंट है, विंडोज इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल पैटर्न है, राइट। तो ये स्टीव निशन इस कैंडल पैटर्न को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। उसी तरह से फॉलिंग विंडो, राइट, यहां पर आप देखो फॉलिंग विंडो। अब यहां पर एक ही चार्ट पे आपको दो फॉलिंग विंडो दिखी, राइट।
अब ये फॉलिंग विंडो, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यहां पर देखिए फॉलिंग विंडो किस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहां पर आपको बेटर दिखाई देगा एट दिस पॉइंट। देखिए यहां पर ये दोनों कैंडल्स के बीच में डिफरेंस, ये ऊपर आती है, देखिए यहां पर कैंडल रेजिस्टेंस लेती है एंड प्राइस वापस नीचे जाती है। तो फॉलिंग विंडो डाउन ट्रेंड में मिलेगा, राइजिंग विंडो अप ट्रेंड में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है फ्रेंड्स। देखिए यहां पर, अब आप यहां पर देखो क्या है, अप ट्रेंड में राइजिंग विंडो मिला, राइजिंग विंडो मिला अप ट्रेंड में, प्राइस जाती है, इस विंडो को टच करती है, देखिए यहां पर सपोर्ट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, तोड़ रही नहीं है इस जोन को, एंड देन बाउंस बैक। तो ये गैप जो बना देती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये गैप फिल नहीं हो, ये गैप का महत्व बहुत होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस, अ वेरी वेरी वंडरफुल एग्जांपल। यहां पर देखिए इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस। ये देखिए, ये जो 2016 में यहां पर एक विंडो बना था, ठीक से देखिए अगर आपको समझ। और वैसे ही प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, तो फिर भी मैं चाहता हूं कि यहां पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। 2016 में फ्रेंड्स यहां पर एक विंडो बना था, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ एक राइजिंग विंडो बना था। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर ट्रेवल करती है, एंड ये देखिए ये विंडो कब काम आता है, 2020 का जब कोविड क्रैश हुआ था, वहां पर ये विंडो किस तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। बहुत बहुत महत्व होता है इसका। लेकिन अगेन देयर इज अ ट्रिक कि आपको सही विंडो पहचानना जरूरी है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये विंडो ही एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम करेगा, आगे देखेंगे उसको। लेकिन दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैटर्न, राइट। तो राइजिंग विंडो, फॉलिंग विंडो, दे एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर इतना ही खत्म करते हैं। काफी लंबा सेशन हो गया, उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया, राइट। तो एंजॉय किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। जब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।